नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? तो जैसा कि मैंने कहा था, पहले मैं बात कर लेता हूँ मॉक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो ऑनलाइन मॉक्स देने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन मॉक में जो रियल एग्ज़ाम होता है तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस पेपर सेट करते हैं। और वहाँ पे उनका जो एक्सपर्ट्स रहते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो काफ़ी वो दिमाग में रखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है एग्ज़ाम में। तो उस लेवल के वो प्रिडिक्शन करते हैं, और जो कि वो इस काम में बहुत साल से कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा एक्सपर्टीज़ रहता है इसमें। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन मॉक आप खरीदिए। ज़्यादा दाम नहीं है आपका, 4 महीने का मिल जाता है, 6 महीने का मिलता है, 1 साल का मिलता है। तो आप अपने हिसाब से पैकेज देख के आप चूज़ करके खरीद लीजिए। या तो आप उसका ग्रेड अप का लीजिए, ग्रेड अप तो अभी बायजू का हो गया है। और वहाँ आपका टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, एसएससी ट्यूब है। आजकल बहुत सारा निकल गया है ऑनलाइन मॉक एग्ज़ाम का प्लेटफॉर्म। तो वहीं से आप परचेज़ कीजिए। बस परचेज़ करने से आपका काम ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है मॉक लगाना। हर रोज़ आप मॉक लगाइए। रिटन एग्ज़ाम के लिए मॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना मॉक लगाओगे उसको अच्छे से एनालाइज़ करोगे, उतना आप में एक्सपीरियंस बनेगा। आपका एग्ज़ाम का जो फ़ियर होता है, स्टेज फ़ियर, वो आप में ख़त्म होता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा। तो मॉक देना बिल्कुल मस्ट है। आज के दिन में जैसे कंप्यूटराइज़्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि जो उपकार पब्लिकेशन का या किरण का जो बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा सा सेट आता है, उसका रिलेवेंसी धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मॉक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसा ही इसका इंटरफ़ेस होता है, बिल्कुल वैसा ही टाइमिंग होता है ना? आप सिस्टम में बैठ के वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है, या आप मोबाइल के ऐप के थ्रू भी आप मॉक लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, कंडीशन एक ही है, जितना टाइम आप मॉक दोगे उसके बीच में आपको उठना नहीं है। वहाँ पे पॉज़ ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा आपको, पॉज़ ऑप्शन नहीं दबाना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको मॉक देना है, और बीच में एक बार भी उठना नहीं है। जैसे ऐसा सोचना है मन ही मन में, आपको ऐसा फ़ील लाना है कि आप पूरा रियल एग्ज़ाम दे रहे हो। ये चीज़ देखिए आपके ऊपर है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, क्योंकि आपको जो है स्टेज फ़ियर घटाना है, नर्वसनेस घटाना है, एक्सपीरियंस आपको गेन करना है। और जो प्रेडिक्टेड जो क्वेश्चंस है, जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है सच में एग्ज़ाम में, वो आपको इस टाइप के मॉक में मिल जाता है। और बिल्कुल आप रेगुलर एक करके मॉक दीजिए। मॉक देने के बाद आप अपना स्कोर चेक कीजिए। वहाँ पे इंटरफ़ेस ऐसा ऐसा बना हुआ है कि उसमें एरर दिखाएगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो दिखाएगा, कौन-सा सेक्शन में कौन-सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन-सा आपका वीकनेस है, कितना परसेंट आपका एरर हुआ, कितना परसेंट आपका राइट हुआ, टॉपर को कितना मार्क्स मिला है, आपको कितना मिला है, आपका रैंक क्या है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। एवरीथिंग विल बी देयर इन माइन्यूट डिटेल्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया हुआ है। और इंटरनेट या ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट में से एक ये है कि जो नौकरी के परीक्षार्थी है, तो वो डायरेक्टली ऐसे रियल लाइफ एग्ज़ाम सिचुएशन फेस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको ये बिल्कुल देना चाहिए, और अच्छे से पूरा एनालाइज़ करना चाहिए। आपको टाइम देखना है, कितने टाइम में आप ख़त्म कर रहे हो। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है, उसका पहले आप बिना सॉल्यूशन देखे खुद ट्राई करो, खुद उसको फिर से दोबारा अटेम्प्ट करो। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब आप सॉल्यूशन देखो उसका। सॉल्यूशन वहाँ एक्सप्लेनेशन पूरा दिया रहता है, उसको समझो, और उसको अलग कॉपी में आप नोट करके रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है बार-बार कोशिश करने पर भी। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपका जमा होता जाएगा, आप अलग-अलग सेक्शन का अलग-अलग कॉपी बनाओ, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते रहो। और जब भी मौका मिले आप, या हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप पूरा रिवाइज़ देना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस को, और उसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इसमें से। तो मैं जनरल अवेयरनेस में आता हूँ। मॉक आपका लगभग हो गया। रीज़निंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, सभी का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आप अगर मॉक दोगे तो। वहाँ पे मॉक के इंटरफ़ेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी रहता है।
एटलीस्ट ग्रेड अप में था और प्रैक्टिस मॉक में भी था, तो आई थिंक सभी में रहता है, एसएससी ट्यूब में भी था। मैंने बहुत जगह से मॉक में प्रैक्टिस करता था। मेरे एग्ज़ाम के टाइम में मैंने दो सेपरेट प्लेटफॉर्म मैंने परचेस करके रखा था। एक टेक्स्ट बुक, एक दूसरा था ग्रेड अप, और जो फ्री मॉक्स सैटरडे संडे करके एसएससी ट्यूब अनाउंस करता था, तो वो भी मैं देता था। क्योंकि फ्री मॉक बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है आपको खुद को जज करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, आपका पोजीशन क्या है, आपको कितना इम्प्रूव और करना है, कितना इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है, कहाँ कहाँ बार बार आपकी गलती आ रही है। ये सारा चीज़ अगर आप मॉक नहीं दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। और ऑनलाइन मॉक के लिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, आई एम एम्फेसाइजिंग दिस फैक्ट बिकॉज ऑनलाइन मॉक इज़ द फ्यूचर। क्योंकि आप रियल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे रहे हो ना, तो वो रियल एग्ज़ाम फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में आपको वैसा फील लाना है, नहीं तो हॉल में जाके जो एग्ज़ाम फियर है वो नहीं ख़त्म होगा। तो ये फ़ायदा है ऑनलाइन मॉक का। और ये सब ऑनलाइन मॉक में सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं देना है स्टेनो का। आप थोड़ा चेक करके देखोगे कि उसमें सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सारे एग्ज़ाम्स अवेलेबल होते हैं, इवन स्टेट पीसीएस भी अवेलेबल होता है। तो जो भी जब भी आपको मौका मिले सारा एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट एसएससी का सब टाइप का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो, सब लेवल का। क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल का रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आता है स्टेनोग्राफर के साथ। तो ये सब आप बिल्कुल मस्ट अटेम्प्ट करो, और जहाँ जहाँ आपको एरर आ रहा है वो सेपरेट कॉपी में आप नोट करके रखो। आप जितना ईमानदारी के साथ अपना मॉक अटेम्प्ट करोगे, जितना ऑनेस्टी के साथ आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको एनालाइज करोगे, एग्ज़ाम देने के टाइम जितना सीरियसनेस के साथ आप मॉक को अटेम्प्ट करोगे, उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे। और आपको आपका पोजीशन बिल्कुल पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में आपका क्या होने वाला है वो भी आपको लग जाएगा। बहुत बार एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर मैंने इतना अटेम्प्ट करके आया, लेकिन उसका आधा तो मेरा एरर ही चला गया, तो मेरा मार्क्स बहुत कम हो गया। इसका आइडिया आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, कितना एरर हो रहा है, कितना आपका मार्क्स आएगा। आप जहाँ अटेम्प्ट इतना ज़्यादा कर रहे हो वहाँ आपका एरर इतना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने ठीक से मॉक नहीं दिया। मॉक का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप नहीं करेगा। ये सारे टेक्निकल चीज़ें होती है, ठीक है। मैं घर बैठे सिर्फ जो मन चाहे वैसे करके मैं प्रैक्टिस करूँगा, उससे नहीं होता है। यू हैव टू बी टेक्निकल। ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, पैन इंडिया एग्ज़ाम है। यहाँ पे कंपटीशन आपको पता है दिन में दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ फ्री मॉक के लिए आप वेट करोगे ये इनफ नहीं है, आपको एग्ज़ाम परचेस करके करना पड़ेगा। कितना पैसा तो ऐसे ही इधर उधर खर्च हो जाता है, तो उसमें से थोड़ा बचा के आप एग्ज़ाम परचेस करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप कोशिश करना ही चाहते हो, अगर आप 2 साल 3 साल इस एग्ज़ाम को दे ही रहे हो, तो बिल्कुल अच्छे से दो, अपना 100% लेके दो, पूरी तैयारी के साथ दो। अब आता हूँ मैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट होता है, एक आपका स्टैटिक जीके, दूसरा है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके के लिए आई वुड लाइक टू रेफर लूसेंट। लूसेंट में से आप जितना हो सके स्टैटिक जीके को पढ़ के बार बार रट्टा मार लीजिए, वहाँ से उसके बाहर कुछ नहीं आएगा स्टैटिक में से। और करंट अफेयर्स जीके का पार्ट आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब से टीसीएस ने टेक ओवर किया है एग्ज़ाम प्रोसेस को, तो टीसीएस पसंद करता है करंट अफेयर्स देना। तो करंट अफेयर्स का परसेंटेज पहले से थोड़ा बड़ा है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करना या पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। लास्ट 6 मंथ्स मिनिमम है, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हो तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ोगे, आपको वैसी जगह से पढ़ना होगा जहाँ पे आपका लेटेस्ट अपडेट्स आता रहेगा, बार बार चेंज होता रहता है। करंट अफेयर्स इज़ ऑफ डायनामिक नेचर, यू नो दैट। सो ये जितना चेंज होगा, आपको कोई प्रिंटेड किताब से आप पढ़ोगे तो वो जल्दी ही जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप कोई करंट अफेयर्स का ऐप या जीके का ऐप या ऑनलाइन कैप्सूल्स जो मिलता है, प्रैक्टिस मॉक का कैप्सूल्स अच्छा आता है, तो वैसे कैप्सूल्स आप फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज़ करंट अफेयर्स के लिए अच्छा रहेगा, और स्टैटिक के लिए लूसेंट ठीक रहेगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप आई थिंक अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस का दिक्कत मुझे भी रहता है, मैं भी सेम दुख से दुखी हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेस मैंने बोला ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। तो ठीक है गाइस, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का भी ख्याल रखिए। चलिए, गुड नाइट।